honestly telling you, the honeymoon period of this Liverpool team is over. Like, we have seen this story way too many times where we are so good in December, but then comes January and everything just goes down the drain. Now, because we have seen that story so many times, I'm not ready to watch that thing again, which is why I just lower the expectations and just, keep going on, because I'm telling you, the owners are not going to do anything about it. They're not going to sign anyone. They're not going to, consider what needs to be done in this January window. बस लटका के रखेंगे जैसे वो हमेशा हर साल करते आ रहे हैं. बस मैनेजर चेंज होते रहते हैं. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी दिस सीजन एज वेल. आप खुद ही सोचो, क्या अपने ओनर या फिर माइकल एडवर्ड्स एंड रिचर्ड ह्यूज को ये चीज़ नहीं दिख रही है कि एक ही सेंटर बैक फिट है जो कि 33 ईयर ओल्ड अपना कैप्टन है, जिसका सिर्फ 6 मंथ्स बचा है कॉन्ट्रैक्ट को. वहां पे भी स्यापा क्रिएट किया हुआ है. कोनाटे अभी 2 महीने की इंजरी के बाद वापस लौटा है. क्वांजा पे इतना डिपेंडेंसी है नहीं, एंड कल ही वॉज टेकन ऑफ बिकॉज देयर वॉज एन इलनेस इशू, सो ही वॉज नॉट अवेलेबल. और उसकी जगह कल एज अ सेंटर बैक एंडो खेला, हु प्लेड अ वेरी गुड गेम, नो डाउट अबाउट दैट, बट दैट इज नॉट द डिपेंडेंसी दैट वी नीड इन द टीम. हम उस पोजीशन पे अभी नहीं है कि हम बोल पाएं कि ठीक है यार, जैसे हमने एक बार पहले किया था, हेंडरसन को खिला दो उधर, हेंडरसन इंजर्ड, कभी फबीनियो खेल रहा है उधर एज अ सेंटर बैक, इस तरीके का सीजन हमारा है ही नहीं. तो व्हाट आर वी डूइंग विद दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड. देन गोमेज इंजर्ड, सेंटर बैक पोजीशन तो खत्म हो गया. देन कम्स आवर लेफ्ट बैक. द क्वालिटी हैज बीन डिक्लाइनिंग इन दैट पोजीशन फॉर सो लॉन्ग नाउ, and there is no replacement for it. Tsimikas comes on, had a pretty average game. I'm not saying he committed an error or he was much better than we see what Robertson produces. बहुत कम ही मतलब इधर उधर का शिफ्ट है और ज़्यादा नहीं है, but the quality is not there. Then comes the right back position. Yes, Trent had a bad game, but yesterday you could see the difference between the right backs that we have in Conor Bradley or Trent. I'm not saying Conor Bradley had a bad game. He did not. He was pretty solid right back yesterday. But when Trent came on, you could see how much he adds in our attacking game. How important he is in that. In the long balls, the creative mindset that he has, when the way he creates, it's just so damn good. And you could see those long balls, those crosses being put in their final third, जहाँ पे 1-2 चांस क्रिएट हुए उसकी वजह से. क्या माइकल एडवर्ड रिचर्ड ह्यूज को नहीं दिख रहा है दैट ग्रेवनबर्ग हैज बीन ओवरयूज्ड? इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी. वैन डाइक हैज बीन ओवरयूज्ड. सोबोस्लाइका फिर से इलनेस था, सो ही वॉज नॉट अवेलेबल, बट द क्वालिटी में डिफरेंस भाई. कर्टिस जोन्स हैड like 4 to 5 very good games and we were like भाई मतलब मस्त कर रहे हैं कर्टिस जोन्स, मज़ा आ गया था देख के. Now he's back to his old self, keeping the ball too long, not knowing what to do, just being the spectator on the pitch. हम लोग घर में बैठ के टीवी पे मैच देख रहे हैं, वो फील्ड पे मैच देख रहा है. मैं तो कल बोल रही थी उसको, यहाँ पे कोई आप गोप्रो टाइप कैमरा लगा दो, हमको और ज़्यादा बेटर व्यू मिलेगा गेम देखने का, बिकॉज अदरवाइज देयर वाज नो यूज ऑफ कर्टिस जोन्स व्हाटसोएवर. हार्वी एलियट अपना अनयूज्ड सब्स्टिट्यूट बेंच पे बैठा है भाई, फिट एंड फाइन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, एटलीस्ट मिनट्स तो दो. वो तो देखने को मिला ही नहीं, चाहे जैसा भी गेम गया हो कर्टिस जोन्स का. द गाय हैड जस्ट 3 टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स. जस्ट इमेजिन, कल हम लिटरली अपना मिडफील्ड बाईपास करके जाने की कोशिश कर रहे हैं. टॉटनहम ने गेम जिस तरीके से चालू किया था भाई साहब, मतलब क्या टेम्पो सेट किया था उन लोगों ने. दे वर ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट. दे हैव इंजरी इश्यूज, दे आर प्लेइंग विद 18 ईयर ओल्ड एज दे सेंटर बैक्स. मतलब इस तरीके का स्क्वाड था उनका. कहाँ हमको जाना चाहिए था थोड़ा लीनियंट होके कि सेकंड हाफ में हम लेके आएंगे प्लेयर्स को. अपना तो तगड़ा ही चालू हुआ था, तब भी वी कुड नॉट डू एनीथिंग, विच इज व्हाई आई एम सेइंग कि लोअर योर एक्सपेक्टेशन बिफोर इट हर्ट्स यू, बिकॉज वी हैव सीन द स्टोरी वन वे टू मेनी टाइम्स एंड कीप लाइक हम नहीं रिपीट कर सकते ये चीज़ें यार बारी बारी. और क्या ही बोल देंगे कि भाई नया मैनेजर है. नया मैनेजर तो मतलब क्या हुआ, बैकिंग नहीं मिलेगा क्या क्लब से? क्या बोल देंगे कि जो स्क्वाड है बस उसी के साथ खिलाओ? वी कांट डू एनीथिंग मोर देन दैट. अब भी जाके नहीं साइन करोगे, अब भी जाके नहीं डेप्थ बढ़ाओगे स्क्वाड का, कैसे 6 महीने बिताओगे यार? ये तो कॉमन सेंस है. कांट दे सी इट देयर? What are they doing? Salah did not really have a very good game yesterday. He was not at all involved, but जितने भी टाइम पे he was involved, I don't think anything came out of it. First touch ठीक रहता है तो भाई second action एकदम खराब हो जाता है, and it happened with so many players. लेकिन जब Diaz and Nunez आए हैं second half में, बहुत ज़्यादा better structure and game play देखने को मिल रहा था, especially the attacking front. But again, we were playing with Gakpo, we were playing with Jota. Jota was trying to be in the game, but again, nothing coming out of it. Just imagine if our forward stop scoring, कहाँ पे रहेंगे हम लोग? क्योंकि डिफेंसिवली तो हम सॉफ्ट गोल्स कंसीड कर ही रहे हैं. और अगर उसी गोल के बारे में बात कर लें तो ऑफ कोर्स एवरीबडी सेइंग कि वो एक रेड कार्ड होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वॉट एवर. आई एम नॉट इवन रिलाइंग ऑन वार. वार विल हैव सम डिसीजंस फॉर यू एंड सम विल अगेंस्ट यू.
They will go against you, and I think this one went against us, but that is fine. This will keep happening. Can't just blame this one particular thing and be like, हाँ भाई हम तो बहुत बढ़िया खेले थे. The game was ours the entire time. It was not. We were just trying to catch up with Tottenham. और उनका कीपर के बारे में, like the new guy has I think just come 4 days ago and had a game of his life, which I will say that उसके game of life से ज़्यादा था हम directly उसकी तरफ मार रहे हैं. चलो he has been good in that, but what was Alisson doing yesterday? Like तुम किस चीज़, कुछ कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या है, समझ नहीं पा रहे हो. क्यों रिस्की पासेस कर रहे हो यार? क्यों करना? जब पता है सॉफ्ट गोल्स कंसीड कर रहे हैं, जब पता है डिफेंस की लगी हुई है, तो क्यों लगे हुए हो तुम बारी बारी इतने वियर्ड से पासेस करने के लिए? वो क्या कर रहा था उधर? नो डाउट ही सेव्ड अस. आई एम नॉट सेइंग ही इज अ क्वालिटी कीपर दैट वी हैव, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट व्हाई डू यू इवन पुट योरसेल्फ इन सच सिचुएशन? इमेजिन वहां से गोल हो जाता तो हुआ बाद में जैसे भी हुआ, लाइक वॉट एवर दैट इज, बट यू कांट मेक दोज मिस्टेक्स देयर यार. इतना कैजुअली क्यों खेल रहे हैं? इज इट कॉन्फिडेंस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज इट लाइक confidence that is like making us do the things that we are doing right now on the pitch? कल अगर साला का दिन नहीं था, it's fine, he can have an off day, but there was Chiesa sitting on the bench. कब यूज करेंगे? कब? ऑलरेडी तो मैच हाथ से जा ही रहा था, तो यूज ही कर लेते यार. थोड़े तो मिनट्स दो खिलाने को. एंडो कल क्या खेला है? जितना टाइम वो खेला है भाई, क्वांजा के बाद आती है तो एज अ सेंटर बैक स्पॉट ऑन, देन मिडफील्ड में गया वो स्पॉट ऑन, क्योंकि कोनाटे आ गया था बाद में. बिकॉज आई रिमेंबर अंडर क्लॉप कैरेबाओ कप्स वर ऑल अबाउट आवर अकेडमी प्लेयर्स, दे वर ऑल अबाउट द यंग प्लेयर्स, ताकि हम सेकंड हाफ में आके कुछ चेंजेस करके कर पाए. बिकॉज इतना लंबा सीजन है, यही प्लेयर्स को एग्जॉस्ट कर दोगे, क्या करेंगे प्रीमियर लीग में? अगला नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ अपना प्रीमियर लीग में मैच है, एंड आई एम ऑलरेडी स्केयर्ड बिकॉज दैट इज द वन टीम दैट आई एम एक्चुअली वेरी स्केयर्ड अबाउट राइट नाउ. जनवरी अपना कभी शुरुआत अच्छा नहीं रहता है. जनवरी का पूरा मंथ बहुत गंदा रहता है. फरवरी में थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, मार्च में जाके थोड़ा अपना फॉर्म में आते हैं. फिर अपना पता है उम्मीद क्या रहती है? बस यार टॉप 4 फिनिश कर ले, बस यार टॉप 4 फिनिश कर ले. और यही ट्रेजेक्टरी पे हम लोग चल रहे हैं अभी, बिकॉज दिस इज वॉट इज सीइंग राइट नाउ. बिकॉज राइट नाउ द क्लब हैज टू बी एम्बिशियस इनफ टू टेक सम एक्शंस. इफ दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस गाइज, आई एम टेलिंग यू एज लिवरपूल फैंस, मी एज अ लिवरपूल फैन, लेट्स जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. लेट्स नॉट हैव दैट पैशन राइट नाउ अबाउट इट. बस प्रे करें कि जो खेल रहे हैं वो ठीक खेले, अच्छा खेले, ह्यूमिलिएट ना हो. दैट इज इट. बिकॉज आई एम टेलिंग यू, क्लब की तरफ से देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी सपोर्ट व्हाटसोएवर. दिस इज हाउ दे आर, दिस इज हाउ दे ऑपरेट, एंड आई एम लाइक सिक ऑफ इट. इट्स बिकॉज ऑफ थिंग्स लाइक दीज, अ क्लब दैट दीज ओनर्स दैट दे डू. देन मेरे को लगता है हाँ भाई एलन मस्क का ऑप्शन खराब नहीं है. फिर ऑफकोर्स इट्स अ वेरी बैड ऑप्शन, बट आई एम जस्ट सेइंग, फिर लगता है क्यों नहीं लगेगा यार? हर कोई अपने स्क्वाड में डेप्थ लेके आता है, हर कोई अपने अकेडमी, यंग प्लेयर्स रहते हैं. अभी यंग प्लेयर्स है ही नहीं, या कोई लोन पे भेज दिया, कोई बेच दिया, क्या कर रहे हैं भाई? Honestly saying, Michael Edwards and Richard Hughes need to come out and speak. Like, just tell what is going on in that brain of yours, in which you're trying to show that भाई हम लोग को बहुत कुछ पता है. Because currently nothing is visible. It's just bullshit. It's crap. That is what is happening right now. We just had like 15 to 20 minutes in the game, in which I can say that कि हाँ भाई हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उसके अलावा we were not there. इट वॉज ऑल टॉटनम, जस्ट लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले गेम में हम बने ही नहीं थे. सेम वही ट्रैजेक्टरी चल रहा है, वही पाथ चल रहा है, एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट हैप्पी अबाउट इट एट ऑल. क्योंकि इतने अच्छे, हमेशा यार उम्मीद क्यों जगाने के बाद ये लोग एकदम दे स्टार्ट बीइंग शिट. व्हाई डू दे डू दैट? मत जगाओ ना उम्मीद, नॉर्मल खेल लो भाई. 5th-6th पोजीशन पे रहते, हम भी खुश रहते, तुम भी खुश रहते. इतना उम्मीद जगा के टॉप ऑफ द टेबल, चैंपियंस लीग में टॉप ऑफ द टेबल. बिकॉज आई नो दिस डज नॉट एंड वेल. Club has to do something right now for it to end well, and they will not do anything about it because they're that idiots. I think we need to calm down. This is how it is going to be, and we are going to take it. We are just going to take it like that. There are going to be like 2 or 3 performances which are going to be good from now onwards. I have a feeling about that because एक अगर पैटर्न जो पिछले मैनेजर में देखने को मिलता था कि हाँ जनवरी में आके एग्जॉस्ट होने के बाद हम एकदम लड़खड़ा जाते थे, अगर वो फिर से रिपीट हो रहा है, इट्स अ थिंग ऑफ वरी, इट्स अ साइन ऑफ वरी, एंड आई एम वरिंग राइट नाउ. आई एम अ बिट स्कैर्ड अबाउट दैट. I don't know what is going to happen. Maybe magically, things will just turn up the next day. And of course, we are missing the energy of Szoboszlai in that midfield. And अब भी realize हो रहा है साला क्या था बंदा भाई. मैं बता रही हूँ, मतलब Szoboszlai का कमी जो खल रहा है, वो जो टेम्पो लेके आता था मैच में, जो वो वर्क हॉर्स जैसा भागता है मिडफील्ड में, दी ओनली प्लेयर हु has that sort of engine in his system right now. I think nobody else has that. तो ठीक है, let's see when Szoboszlai comes on. जैसा भी रहेगा, mediocre season रहने वाला है इसके बाद. तो
एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखना, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. सो दैट इज़ अ वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक. करने को तो कुछ था नहीं वैसे, बट ठीक है. प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो what you think is the actual problem right now. Would love to know your opinions about it. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you for watching. Namaste.